गाजा में इजराइल और हमास के बीच घमासान जारी है तो गाजा पर आईडीएफ का कब्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स गाजा में एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुट गया है। हालांकि आईडीएफ ने कहा है कि बड़े हमले की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है और ये फैसला राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने कई बार चेतावनी दी है कि अगर बंधक जल्द रिहा नहीं हुए तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 18 मार्च को इजरायली रक्षा बलों ने हमास पर अचानक हवाई हमलों की एक लहर मचा दी थी, जिससे 2 महीने से जारी युद्ध विराम टूट गया और उसके बाद से अब तक युद्ध विराम को बहाल करने की कोशिशें नाकाम रही हैं। इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी में किसी तरह की देरी नहीं कर रही है, बल्कि हमास पर दबाव बढ़ा रही है ताकि वह बंधकों की रिहाई के सौदे के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल आईडीएफ गाजा में एक बड़े हमले से बच रही है, क्योंकि सेना का मानना है कि एक बड़ा हमला शुरू किया तो इससे बंधकों से जुड़े समझौते की बातचीत पूरी तरह से टूट सकती है और हमास के पास बचे 59 बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है, जिनमें से 24 के जीवित होने की आशंका है। सेना का कहना है कि मौजूदा अभियान हमास पर दबाव बनाए रखने और संभावित बड़े हमले की तैयारी के लिए चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन 3 डिवीजनों द्वारा धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और बंधकों पर बातचीत चलती रहे। सेना ने गाजा सीमा पर अपने नियंत्रण क्षेत्र को काफी बढ़ा दिया है, तो अब गाजा पट्टी का करीब 30% हिस्सा है। रक्षा मंत्री कात्ज ने कहा कि यह क्षेत्र आईडीएफ के स्थायी नियंत्रण में रहेगा। गाजा के दक्षिण में 36वीं डिवीजन मोरा कॉरिडोर बना रही है, जो राफा और खान यूनिस को अलग करता है। इस क्षेत्र में आईडीएफ ने कई बड़े सुरंग मार्ग खोजे हैं जो उन 2 शहरों को जोड़ते हैं। नेटजारिम कॉरिडोर का आधा हिस्सा, जो गाजा शहर के दक्षिण में है और आईडीएफ के नियंत्रण में है। आईडीएफ जब चाहे तब इस कॉरिडोर का पश्चिमी भाग दोबारा कब्जे में ले सकती है और गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में फिर से बांट सकती है। सेना ने कहा कि जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा और अधिक क्षेत्र पर कब्जा किया जाएगा, वैसे वैसे हमास के लड़ाकों से टकराव भी बढ़ेगा। हालांकि फिलहाल वो सीधे लड़ाई से बच रहे हैं। 18 मार्च से अब तक आईडीएफ के अनुसार कम से कम 350 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें 40 वरिष्ठ हमास अधिकारी और अन्य प्रमुख आतंकी शामिल हैं। आईडीएफ ने 1200 से ज्यादा ठिकानों का निशाना बनाया है। इजराइल का कहना है कि उसने जनवरी तक गाजा में करीब 20,000 आतंकियों को मारा है और 1600 से अधिक आतंकियों को इजराइल ने मार गिराया है। इजरायली सेना के अब तक 410 सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ का कहना है कि उसका ध्यान हमास के नेताओं और पुलिस बल पर हवाई हमलों के जरिए दबाव डालना है। इसके साथ ही गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को सीमित करने से भी नागरिकों में हमास के खिलाफ विरोध बढ़ा है। सेना का कहना है कि गाजा में भूखमरी नहीं है, वहां की आबादी के लिए पर्याप्त भोजन मौजूद है। आईडीएफ नहीं चाहती कि भूखमरी हो, क्योंकि इससे हमास के खिलाफ उसके अभियानों की वैधता पर सवाल उठ सकता है। आईडीएफ का एक और लक्ष्य हमास के हथियारों के भंडार को नष्ट करना है। हमास फिर से हथियार जमा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल सीधे लड़ाई से बच रहा है।